राजस्थान के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जे सर्किट हाउस में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं को भाजपा ने बंद कर दिया है या उनमें कटौती कर दी है, जिससे आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर 10,000 और बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु पर परिवार को 75,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे अब भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। योजनाओं में कटौती और नाम परिवर्तन। टीकाराम जूली ने बताया कि कांग्रेस की चिरंजीवी योजना, इंदिरा आवास योजना, महात्मा गांधी प्रेरक, राजीव गांधी युवा मित्र और अन्नपूर्णा किट जैसी योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या इनमें भारी कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 15 योजनाओं के नाम बदले गए हैं, जबकि शहरी मनरेगा, बच्चों की स्कॉलरशिप और बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाओं को कमजोर किया गया है। पेंशन और बिजली पर छूट खत्म। जूली ने बताया कि विधवा बहनों को लंबे समय से पेंशन नहीं मिल रही है और दिवाली के मौके पर भी उन्हें पेंशन नहीं मिली, जिससे कई परिवारों को इस बार काली दिवाली मनानी पड़ी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के समय बिजली बिल पर दी जाने वाली छूट को भी नए कनेक्शन धारकों के लिए खत्म कर दिया गया है। निजीकरण और नई जिलों पर असमंजस। भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जूली ने कहा कि रोडवेज और बिजली विभाग का निजीकरण करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में नई जिलों के गठन को लेकर भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में प्रशासनिक सुधार के लिए नई जिलों की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अनिर्णय की स्थिति से विकास प्रभावित हो रहा है। शिक्षा और जमीन के पट्टों पर भी उठाए सवाल। भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय खोले गए नए कॉलेजों और इंग्लिश मीडियम स्कूलों को जारी रखने को लेकर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार के दौरान गरीबों को 500 रुपए में दिए गए जमीन के पट्टों की दरें भी बढ़ा दी गई हैं, जिससे गरीब परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टोंक घटना की निंदा। टोंक की घटना पर बोलते हुए जूली ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि इस प्रकार की घटनाओं का राजस्थान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में बढ़ती हिंसा और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय है। जूली ने सरकार से टोंक घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि हिंसा के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उपचुनाव पर कांग्रेस की उम्मीदें। आदिवासी अंचल में होने वाले उपचुनाव को लेकर जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले उपचुनाव में पार्टी को 7 सीटों पर अच्छे नतीजे मिलेंगे और पार्टी भविष्य में और भी मजबूती के साथ काम करेगी। टीकाराम जूली के इस बयान के बाद राज्य में भाजपा सरकार पर जनकल्याण योजनाओं के बंद होने और आम जनता पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पूर्व कल डबौक एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने मेवाड़ी पगड़ी और तिरंगी सूत की माला पहनाकर टीकाराम जूली का स्वागत किया। पत्रकार वार्ता के दौरान ताराचंद मीणा, फतेह सिंह राठौर, कचरू लाल चौधरी, सज्जन कटारा, प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, जगदीश राज श्रीमाली, गोपाल कृष्ण शर्मा, दिनेश श्रीमाली सहित कांग्रेस संगठन के कई पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। अशोक गहलोत सरकार में काबिना मंत्री रहे, जिन्होंने पूरे राजस्थान में बड़ी अच्छी काम करके छाप छोड़े कार्यकर्ताओं अलवर के आप चुनाव जीते हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता है जूली साहब। कल शाम को आप लोगों के बता रहे हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में स्वागत किया। अभी आपके घंटे भर कांग्रेस परिवारजनों से दोनों अध्यक्षों के साथ व्यापक चर्चा हुई। अभी आप पत्रकार मित्रों से बात करेंगे और शाम को हम द्वारा जयपुर प्रस्थान कर जाएंगे और पत्रकार मित्रों से बातचीत करने के बाद वापस आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे कि आगामी नगर निगम चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में कैसे कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी है। मैं संपूर्ण कांग्रेस परिवार की ओर से जूली साहब को पुनः तिरंगी माला बनाना जूली साहब माननीय पत्रकार मित्रों से